लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा के समर्थन में आए विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला कहा, बाबा का आश्रम नगर निगम सीमा में नहीं आता है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले 25 विधायक को गद्दार बताते हुए लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। इसके चलते अचानक एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को अंतर्गत कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी के पास स्थित आश्रम एवं अंबिकापुर स्थित आश्रम की नपती को लेकर इंदौर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिए हैं, जिस पर अब काफी बवाल खड़ा हो चुका है। और इसी कारण बाबा के समर्थन में कांग्रेस के 2 विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला बुधवार को कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम पर पहुंचे और यहां उन्होंने बाबा से कहा कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। दोनों विधायकों ने कलेक्टर मनीष सिंह को प्रमोटरी कलेक्टर बताते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के इशारे पर कंप्यूटर बाबा को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मेरे सिर्फ यह 2 आश्रम नहीं बल्कि अन्य 14 आश्रम हैं। सरकार चाहे तो सारे आश्रम तोड़ दे, मंदिर तोड़ दे, और मैं तो कहता हूं कि 5 तारीख को जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो तो किसी तारीख पर राम मंदिर निर्माण करने की बात करने वाली भाजपा देवी माँ का मंदिर भी तोड़ दे। फिर भी लोकतंत्र बचाने के अभियान को मैं और मेरी यह यात्रा लोकतंत्र की हत्या करने वाले 25 गद्दारों को सबक सिखाने तक जारी रहेगी। क्या मानते हैं किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, जब संविधान की रक्षा के लिए हम लोग निकले साधु संत, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान को कुचला जा रहा, चीरहरण हो रहा, तो पूरा संत समाज से देखा नहीं गया। और ये जो 25 गद्दार हैं जिन्होंने 5 साल के लिए चुने थे और बेंगलोर में जाकर के इन्होंने अपने ले दे के इन्हें अपनी बात बना ली और बनाने के बाद ये लोकतंत्र की हत्या कर दी। ऐसा चलता रहेगा तो 5 साल का चुनाव जो है 15 महीने में होगा, ये तो दुख की बात है। इसलिए पूरा संत समाज लोकतंत्र की हत्या के विरोध में बचाव यात्रा में हम लोग लोकतंत्र बचाव यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, पूरे संत समाज। और जब तक निकालते रहेंगे, गांव-गांव मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे, चौपाल कार्यक्रम रखेंगे, संवाद रखेंगे, तब तक इन 25 गद्दारों को सजा न मिले। आपके द्वारा हमने कहा है जनता से कि जनता पूछे इन गद्दारों से कि हमने 5 साल के लिए भेजा था, आप 15 महीने में कैसे आ गए वापस? तुम बताओ, बेंगलोर में जाकर के हमारे पास हमसे पूछना चाहिए, तुमने बेंगलोर में जाकर के क्या लिया है, क्या लेने देने की बात हुई, कितना तुमको मिला, वो हमें बताओ, बाद में हम वोट की बात करेंगे। ये हम लोगों ने सब जगह जा रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होंगे। हमें लगता है इसी को देखते हुए दिल मिला गए शिवराज सरकार, और इनको लगा कि कंप्यूटर बाबा को रोकना चाहिए, इसलिए इन्होंने हमारी सुरक्षा वापस कर दी। साथ में हमारे जो जनता के बनाए हुए क्योंकि कंप्यूटर बाबा के तो कुछ है नहीं, ये सभी इस मोहल्ले की जनता जनार्दन के आश्रम है, मंदिर हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा, आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि अभी 2 के आपने दिए हैं, 14 और हैं, एक पीछे जमुड़ी हफ्सी इसी इंदौर में है और 13 और जगह है। सभी के हमसे लिस्ट ले लो और सारे तोड़ दो, क्योंकि नर्मदा परिक्रमावासियों को रुकने के लिए भी हमने बनाए हैं, उसको भी तोड़ दो। क्योंकि आपको लगता है कि संविधान को कुचला जाना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या होना चाहिए। अरे भाई, आप तो लोकतंत्र की हत्या करते करते धर्म की हत्या करने लगे, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये अब कंप्यूटर बाबा की भी हत्या करेंगे। धन्यवाद। संजय भैया, आपकी विधानसभा में एक मंदिर है, निगम ने नोटिस जारी कर रहा है यहाँ पे जो लीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, किस तरह की बातचीत है और अब मंदिरों पे भी रिमूव होना चाहिए? देखिए, विधानसभा 1 में मैं हूँ, यहाँ का विधायक हूँ, परंतु दुर्भाग्य से मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बन गई है। तो मैंने गरीबों की लड़ाई लगातार मैंने दुकानें खुलवाई, ठेले चालू कराए। अब उनको लग रहा है कि विधानसभा 1 के अंदर इनका माहौल बन रहा है और ये लड़ रहे हैं। तो विधानसभा 1 के अंदर, द्वारकापुरी के अंदर आज मैं खड़ा हूँ, यहाँ अभी आपने महिलाओं सुना होगा, ये मंदिर 25 साल पुराना बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर कोई अवैध निर्माण नहीं है, एक मंदिर बना हुआ है। और जो यहाँ के पुजारी वही पास में रहते हैं। यहाँ संतों की कोठी बनी हुई, जो बाहर से संत आते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, सब कुछ यहाँ बना हुआ है। और यहाँ महिलाएं पूजा करती हैं, वो सब लोग हम आखिरी यहाँ की एक ईंट भी गिरी तो हमारे बुलडोजर हमारे ऊपर से गुजरेगा और यहाँ की जनता के ऊपर गुजरेगा। पूरी यहाँ की महिलाएं, यहाँ के वासियों में रोष है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मंदिर तोड़वाने की बात कर रहे हैं। एक तरह राम मंदिर की बात बना करते हैं, एक तरह मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। इंदौर शहर में आधे से ज़्यादा मंदिर बगीचों में बने हुए, बगीचों में मंदिर बनते हैं इसलिए कि मंदिर का जीर्णोद्धार भी रहेगा, वहाँ झाड़ पौधे भी लग जाएंगे और मंदिर के अंदर हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग और वहाँ के मोहल्ले के लोग सवेरे शाम पूजा करने आते हैं, तो वहाँ घूमना फिरना भी होता है। परंतु ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग में प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया कि मंदिर तोड़ दिया जाएगा। इस मंदिर को भी तोड़ा तो हम उनको ईंट से ईंट का जवाब देंगे और तोड़ के दिखाएंगे। आज की तारीख में देखिए, इंदौर में कलेक्टर एक पीए बन के रह गया है। इंदौर कलेक्टर हमारे रंडी हुए हैं,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष बन गए। इंदौर की जो भी घोषणा हो रही है उनको करना पड़ रही है। वो कलेक्टर से मिलने जाते हैं तो कलेक्टर बोल रहा है कि मेरे को मेरे अपने पीएस हमारे अध्यक्ष से बात करना पड़ेगी, कलेक्टर से बात करना पड़ेगी। कलेक्टर कौन है? रणदीवे। उनसे कल उन्होंने रात को 8 बजे बात करी और उन्होंने घोषणा करी। तो आज की तारीख में इंदौर के जो कमिश्नर है हमारे महेंद्र हाटिया जी, ऐसे शहर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कलेक्टर बन गए और यहाँ के कलेक्टर पीए बन गए। वो पीए बन काम कर रहे हैं। उन पीए से नहीं बोलना चाहता हूँ, आज के बाद कहीं भी इंदौर से मेरी विधानसभा में कहीं किसी कार्रवाई करी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके लिए इस मंदिर में यहाँ तोड़ा तो उनकी बंगले के सामने मंदिर बना दूंगा और ऑफिस में जाके मूर्ति की स्थापना कर दूंगा। आज के बाद कभी कोई मंदिर में हाथ लगाने की कोशिश करी तो तोड़ दिखा देंगे। हिंदू धर्म को हम भी मानते हैं, दुनिया मानती है, यहाँ के लोग मानते हैं, पूरी हिंदुस्तान मानता है। हम भी हिंदू धर्म को हम भी मानते हैं, दुनिया मानती है, यहाँ के लोग मानते हैं, पूरी हिंदुस्तान मानता है। हम भी धर्म को हम भी पूजा पाठ करने जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ढोंग से जो करते हैं कि हम हिंदू धर्म के करते हैं। पर देखिए जो भी कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है हिंदू धर्म की, क्या करेंगे? हम लगातार पूजा करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, 2 घंटे पूजा करते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं। उसके अलावा लाखों लोग अभिषेक करवाते हैं, कथाएं करवाते हैं, नवरात्रि प्रोग्राम कराते हैं, गणोत्सव कराते हैं। ये तो सिर्फ वहाँ जाते हैं और सिर्फ जाके ढोंग करते हैं, वहाँ जाके और कुछ भी नहीं करते हैं। आज जो भी काम कर रही है कांग्रेस कर रही है और हम लोग मिल कर रहे हैं और हिंदू धर्म को हम निभाना जानते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, हम सबको साथ मिलकर चलना चाहते हैं। ये तो सिर्फ देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई करना चाहते हैं। कोरोना की महामारी चल रही है तो उसमें महामारी के अंदर इनको ऐसा कर्म करना चाहिए कि आज लोग अपने अपने घर में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे हैं और घर में रह रहे हैं और आज मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वो शर्म की बात है। मैं शिवराज जी से बोलना चाहता हूँ, ऐसा करा तो यहाँ नहीं हमारे कमलनाथ जी उत्तर प्रदेश के जितने विधायक कांग्रेस सब रोड पर आएगी और रोड पर लड़ेगी। और ये चाहे कितने भी मुझे केस कर दे, मेरे को जनता ने चुना, जनता के लिए चुना गया है। मेरे को मैं जनता के लिए लड़ूंगा। उसके लिए 1 केस क्या 100 केस भी लगा दे, हम लड़ने तैयार है या जेल में बंद कर दे। हो सकता है कि ये मेरे विषय षड्यंत्र रचवाएंगे अब आज की तारीख के बाद, तो उसकी जवाबदार कलेक्टर होंगे और प्रशासन होगा कि मेरा कुछ भी होता है तो इनकी जवाबदारी है। देखिए मैं आपको बताया ना, हम परसों कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। इंदौर के कलेक्टर, हिंदुस्तान में 3 लोग होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। देश के राजा होते हैं हमारे पीएम और प्रदेश के राजा होते हैं सीएम और जिले के राजा होते हैं डीएम। हम डीएम से मिलने गए थे, डीएम ने हमसे मिलने से मना कर दिया। बाहर बैठे, उस बाहर बैठने के बाद उन्होंने क्या बोला कि मैं क्राइसिस मीटिंग के अंदर बैठ के बात करूंगा। क्राइसिस कभी बात नहीं करी। हमारे इंदौर कलेक्टर जो रणदीवे जी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जो है उन लोगों से बात करिए, हारे हुए विधायक से बात करिए। उसके बाद उन लोगों को कल घोषणा करिए कि मतलब भाई इंदौर पूरे दिन खोला जाएगा कि राखी का त्यौहार है, ईद का त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। तो कितनी बड़ी बात, उस कमेटी के अंदर हम भी थे। ना हमारे विधायक, ना जीतू पटवारी, ना विशाल पटेल, ना हमारा अध्यक्ष विनय बाकीलाल, जो हम चारों को नहीं बुला रहा है। इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि इन लोगों ने शहर के लिए आह्वान करा, हित की लड़ाई लड़ी है। हित की लड़ाई में ये लोग लड़ेंगे तो इनके सिरे जाएगा। सिरे की बात क्या कर रहे हैं? हमने 4 महीने से कोई भी ना बीजेपी कांग्रेस नहीं करा है। जो कोरोना चल रही महामारी चल रही उसमें साथ दिया उनका, परंतु अब वो सिर्फ शेयर लेने के लिए कि इंदौर के कलेक्टर आदरणीय रणदीवे जी उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे। तो कलेक्टर पीए बन गए और हमारे इंदौर कलेक्टर रणदीवे जी बन गए हैं। बिल्कुल तुलसी सिलावट जी को यही नहीं मालूम कि उनको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। कल ही उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बीच में शर्म सोचने की बात है, वो इतने घबरा गए चुनाव से क्योंकि उन्होंने गद्दारी करी। उन्होंने अपनी माँ को बेचा, कांग्रेस को बेचा, वो बेच के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सरकार गिरा दी। आज उस डर के मारे, शर्म के मारे बार बार उनकी जुबान फिसल रही है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ गद्दारी करी। माँ जो के साथ जो गद्दारी करता है वो कभी भी चुनाव नहीं जीतता और वो कभी ढंग से रह पाता है। उसका ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सांवेर से चुनाव लड़ेगी, सांवेर से कांग्रेस जीतेगी और इस प्रदेश में वापस से पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सबको मुद्दा बनाया जाएगा, आप लोग लगातार जनता के बीच में बातों को लेकर जाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल जाएंगे। गद्दारों के लिए मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो गद्दार का है। जनता को बेच दिया। जनता ने आपको मैंडेट दिया था कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस को वोट दिया था, तुलसी सिलावट को वोट दिया था और तुलसी सिलावट ने जाकर बेंगलुरु में बैठकर उसको बेच आया 35 करोड़ में और वापस आ गए चुनाव में और फिर मांगेंगे। तो जनता के बीच में ये क्या है, जाके ये बोलोगे कि हमको वोट दो? जनता कैसे विश्वास करेगी? फिर मालूम पड़ा कि अगले आपको जिता दे फिर आप 80 करोड़ में बेच आओगे उनके वोट को। फिलहाल दोनों पार्टियों के संभावित उम्मीदवार कोरोना पॉजिटिव है, घर में है, अस्पताल में। अब कांग्रेस कैसे अभियान अपना चला रही है? कांग्रेस का अभियान बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। अभी हम शिवलिंग, शिव भगवान जी की शिवलिंग को सब घर घर पे पहुंचाई जा रही है सामग्री के साथ में। सावन का महीना है, सावन का महीने के भी चल रहे हैं क्योंकि इस महामारी प्रकोप में
आम जनता अपने घर से बाहर निकल के मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रही है। दूसरा उधर महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। तीसरा कांवड़ यात्रा नहीं निकल पा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने घर घर, हमने कोई राजनीति नहीं कर रहे उसमें, कांग्रेस पार्टी भी कोई राजनीति नहीं कर रही है, घर घर जाकर हमने शिव भगवान की स्थापना करवा रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, ताकि आम जनता, गरीब जनता अपने घर में बैठ के शिव जी की आराधना करे, पूजा करे और ईश्वर से प्रार्थना, महाकाल से प्रार्थना करे कि हम इस कोरोना की महामारी से हमको दूर करें। तुलसी सिलावट जी को कोरोना संक्रमण हुआ है। तुलसी सिलावट लगातार जो है वो जनता के बीच जा रहे थे, कांग्रेस विधानसभा में जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों से मिलजुल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ा रहे थे, क्या ये भी एक कारण है कि वो संक्रमित हुए हैं? अब ये तो उनसे पूछे, क्योंकि उनकी मानसिकता, जब से उन्होंने अपनी माँ के साथ गद्दारी करी है, सांवेर की जनता ने उनको कांग्रेस के मैंडेट पे विधायक बनाया था और मंत्री बने थे वो, और उन्होंने कांग्रेस अपनी माँ को बेचा बेंगलोर में जाके, और उसके बाद वापस जब दोबारा सांवेर की जनता के बीच में गए तो जनता ने उनको ये सज़ा दी। जनता ने कहा कि तुम हमारा पहले वोट बेच के आ गए 35 करोड़ में, अब अगला वोट हमसे मांगने आए हो, अब 80 करोड़ में बेच दोगे, आपकी क्या विश्वसनीयता? ये गद्दार लोगों को ईश्वर देखता है, माँ भी माफ़ नहीं कर रही है और ईश्वर भी माफ़ नहीं कर रहा है। जिस तरीके से उनको संक्रमण हुआ है, क्या उनकी जो हरकतें थी उसके कारण हुआ? अब आप देख रहे हो कि बार बार तो जवान फिसल रही है। कल उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके पहले थोड़े दिन पहले उन्होंने फिर बयान दे दिया था मोदी उनके लिए, आपको सब तो मालूम है। ये इसलिए हो रहा है उनके साथ में कि उन्होंने अपनी माँ के साथ गद्दारी करी, कांग्रेस के साथ गद्दारी करी, जनता उनको माफ़ नहीं करना चाह रही है और साथ साथ ईश्वर भी उनको माफ़ नहीं कर रहा है। चलो शुरू करें। चलो थैंक यू। माइक पकड़ो। विशाल भैया, यहाँ पर जो कंप्यूटर बाबा जिस आश्रम के महंत है, उस आश्रम को होने का नोटिस दिया गया है नगर निगम की तरफ से, क्या मानते हैं इस तरीके की जो निगम रिमूवल की बात कर रहा है, तो क्या? पहली चीज़ तो ये है कि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जितने भी यहाँ कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, आईजी हो, या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, या तो उनको बुद्धि की कमी है सब में। उनको इतना ही होश नहीं है कि जो आश्रम बना हुआ है, जो मंदिर बना हुआ है, ये ग्राम पंचायत की ज़मीन में है, नगर निगम सीमा से ही बाहर है। ये कहाँ से अगर तोड़ देंगे और क्या अधिकार है उनको नोटिस देने का? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तोड़ने की बात ही करते हैं तो इंदौर शहर के अंदर 250 से ऊपर बने हुए हैं मंदिर, बगीचों की ज़मीनों में, सरकारी ज़मीनों में, क्या वो सब भी तोड़ेंगे? और रही बात संतों की, तो संतों की सेवा करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए, मंदिरों को दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाके भगवानों के दर्शन करना चाहिए, उनसे अपने अपेक्षाएं रखते हैं कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे। तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं, मंदिरों के दर्शन करने कम से कम ये अधिकारी आ जाए, चापलूसी बंद कर दें। लेकिन एक चापलूसी की हद होती है करने की। किसी बीजेपी के नेताओं के पीछे वो एक नई चापलूसी करते हैं, उनके कहने पे कहीं ना कहीं किसी को। आज कंप्यूटर बाबा ने अगर लोकतांत्रिक पूरा बचाने के लिए वो निकले हैं, लोकतांत्रिक देश जिस प्रकार से हनन हुआ है जिस चीज़ का, अगर वो हत्या हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, वो निकले हैं अगर यहाँ से, तो इसका मतलब है कि बीजेपी वाले उनको दबाएंगे, उनके मंदिर तोड़वाएंगे। तो मंदिर क्या उनका है? रही बात ये मंदिर की, अगर बात करें, इसका एक नोटिस आया है, मेरे संज्ञान में आया। ये मंदिर कोई कंप्यूटर बाबा ने नहीं बनवाया, ये मेरे समाज का मंदिर, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। ये संपूर्ण मेरे देपालपुर विधानसभा के हर एक व्यक्ति, देपालपुर तो ठीक है, देपालपुर, महू हो, सांवेर हो, धार हो, बदनावर हो, आपका नरसुल्लागंज, खातेगांव, संपूर्ण समाज के हर एक व्यक्ति का योगदान है इस मंदिर में बनाने के लिए। उनके पैसों से बना हुआ है, कौन से सरकारी पैसों से बना हुआ है? और रही बात, गुरुदेव यहाँ का आते भी हैं, यहाँ सेवा करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? और रही एक बड़ी बात जो सोचने में आती है कि बड़ी बुद्धि जो हनन हुई है बीजेपी वालों की और यहाँ के अधिकारियों की, कि मंदिर बोलते थे हिंदुओं की पार्टी, भाजपा पार्टी, तो ये मंदिर किसका बना हुआ है भैया? माता जी का मंदिर है। गुरुदेव कंप्यूटर बाबा खुद हिंदू हैं। अगर आप तोड़ने जा रहे हो और बात कर रहे हो, तो मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये बुद्धि कहाँ से दी है। इनके तो बुद्धि हरण कर दी इनकी।
मंदिर, भगवान का मंदिर तोड़ोगे आप, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी कोई भी आपको इस देश के अंदर नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। सब कलयुग, ये जो आप आए हो कहीं ना कहीं आप नरक में जाओगे सबके सब। निगम की सीमा नहीं आती यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम ने नोटिस दिया। सिर्फ चापलूसी के अलावा कुछ नहीं आता, उन्हें बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। जितने भी अधिकारी हैं या वो और जितने भी बीजेपी नेता जिनके कहनों पे ये कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब सीमा आती नहीं है तो उनको किसने अधिकार दिया? या तो वो नोटिस देते तो ग्राम पंचायत को देते, ग्राम पंचायत को अधिकार है देने का। लेकिन फिर भी संपूर्ण पूरे समाज ने ये मंदिर बनाया है, ना कि कोई कंप्यूटर बाबा ने बनाया। मंदिर आज से 10 से 15 साल पहले बना हुआ है मंदिर, और ये परंपरागत तरीके से ये मंदिर का जीर्णोद्धार 10-15 साल पहले हुआ है, लेकिन ये मंदिर तो हजारों साल पहले का मंदिर है।